वेलकम बैक टू माय चैनल आरजू ड्रेस क्रिएशन। सो गाइस, आज हम आपके साथ ये वायरल कोट सेट की डिज़ाइनिंग शेयर करने वाले हैं। ये कोट सेट गाइस आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। सो हमने सोचा हम भी इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। सो इसलिए हम आपके साथ इसकी डिज़ाइनिंग शेयर कर रहे हैं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्टली हम आपको फैब्रिक दिखा देते हैं कि हमने ये किस तरीके का फैब्रिक लिया है। सो गाइस, ये रियोन का फैब्रिक है एंड ये प्रिंटेड फैब्रिक है। इस पे प्रिंट है और इसका जो प्रिंट है वो हमें काफ़ी पसंद है, क्योंकि ये कोट सेट में इस तरीके के प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो इसलिए हम इसकी कोट सेट डिज़ाइन करेंगे। ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा इसका जो प्रिंट है वो कितना ब्यूटीफुल है। सो गाइस, ये हमने जो फैब्रिक लिया था ये हमने 4 मीटर लिया था एंड जो इसकी विथ इसकी 40 इंचेस है एंड जो लेंथ है वो हमारे आपको बता दी है 4 इंचेस। अब हमने इसको 2 फोल्ड करके रख लेना है एंड हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। सो इसकी मार्किंग करने के लिए गाइस सबसे पहले हमने यहाँ पर जो ओपन वाली साइड है 2 इंचेस पे निशान लगाना है एंड गाइस हमने नीचे तक जितनी भी हमारी लेंथ रहेगी वहाँ तक हमने इस पे 2 इंचेस पे निशान लगा लेना है एंड इस निशान को सीधा कर लेना है। अब गाइस, ये निशान लगाने के बाद ये हमारा फैब्रिक है, इसकी हमारी स्लिट्स बनेगी। सो हम इसको फोल्ड कर देते हैं एंड इसमें हम इसको आल पिन से सेट कर देते हैं। हमने पूरे फैब्रिक को गाइस इसी तरीके से पिन से सेट कर दिया। अब हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। सो जो लेंथ रहेगी हमारी वो 39 इंचेस रहेगी। सो गाइस, 39 इंचेस में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो टोटल लेंथ हमारी 41 इंचेस आएगी। सो हम 41 इंचेस पे इसका निशान लगाएंगे एंड पूरे में हमने 41 इंचेस पे निशान लगा के इस निशान को सीधा कर लेना है। हम स्केल की हेल्प से कर रहे हैं गाइस। आप चाहे तो जो इंच टेप यानी कि मेज़र टेप आती है उससे भी इसको सीधा कर सकते हैं एंड इसको सीधा करने के बाद गाइस हमने इसकी कटिंग करके इसको अलग कर लेना है। सो ये देखिए, हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसको अलग कर देते हैं गाइस। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा एंड जो इसका बैक पार्ट रहेगा वो हम बाद में कट करेंगे। सो पहले हम इसके फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। सो हमारा जो शोल्डर रहेगा वो 6.5 इंचेस रहेगा एंड नीचे से हम 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। फिर हम इसका आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल हमारा 6 इंचेस रहेगा, 6 इंचेस पे हम निशान लगाएंगे। अब हम इस निशान को यहाँ से भी 6.5 इंचेस पे निशान लगा के सीधा कर लेंगे एंड इसका एक बॉक्स बना लेंगे। गाइस, बॉक्स बनाने के बाद हम इसकी आर्म होल की गोलाई करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हमने आर्म होल की शेप देनी है, फिर हमने फ्रंट आर्म होल की भी शेप दे दी है। अब इसके बाद गाइस हमने यहाँ से ऊपर से निशान लगाना है अपनी वेस्ट का। तो वेस्ट हमारी 13 इंचेस पे रहेगी एंड जो हमारी हिप का निशान लगाएंगे वो हम हिप का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कोट सेट है। सो हमने इसकी चेस्ट के निशान लगाना है। चेस्ट हमारा रहेगा वो 7.5 इंचेस रहेगा, जिसमें हम 1.5 इंचेस प्लस करके लेंगे। सो हम 9 इंचेस पे भी निशान लगाएंगे एंड जो हमारी वेस्ट रहेगी वो 6 इंचेस रहेगी। सो हम गाइस 6 इंचेस पे निशान लगाएंगे एंड 1.5 इंचेस हम एक्स्ट्रा लगाएंगे सिलाई की स्टिचिंग के लिए। अब हमने इन दोनों निशान को सीधा कर लेना है। सो हमने यहाँ पर भी स्केल की हेल्प से इनको सीधा किया है। आप जैसे हमने आपको बताया था, आप मेजर पट्टी की हेल्प से मेजर टेप की हेल्प सीधा कर सकते हैं। अब गाइस, हमने इसकी जो विड्थ रहेगी वो 16.5 इंचेस रहेगी एंड हमने नीचे से 2.5 इंचेस पे इसका निशान लगाना है। यहाँ से हमने निशान लगाने के बाद गाइस इसको हल्का सा कर्व शेप देना है, यानी कि गोलाई करनी है इसकी। इस तरीके से हमने इसकी गोलाई कर देनी है। गोलाई करने के बाद गाइस जो हमारी वेस्ट का निशान था एंड जो हमारे ये नीचे से निशान था, इन दोनों निशान को हम आपस में जॉइंट कर लेंगे। ये निशान जॉइंट करने के बाद गाइस हम इसके नेक का निशान लगाएंगे। सो नेक की विड्थ हमारी 3 इंचेस रहेगी एंड जो इसके हमने नीचे से शोल्डर डाउन किया था वहाँ से हमने इसको इस तरीके से जॉइंट कर देना है निशान को। गाइस, अब हमने इसे पूरे की इसी तरीके से कटिंग कर देनी है। सो गाइस, ये देखिए हमारी जो है कटिंग हो चुकी है। अब हमने बैक पार्ट को लेना है एंड बैक पार्ट को भी हमने इसी तरीके से कट कर देना है। अब गाइस, जो हमारा बैक पार्ट कट होगा वो हमने इस तरीके से रखना है। जो हमारी बंद वाली साइड रहेगी वो हमारी साइड रहेगी एंड जो ओपन वाली साइड रहेगी वो दूसरी साइड रहेगी। इस तरीके से हमने बैक पार्ट को कट कर लेना है। सो गाइस, हमारी जो कोट सेट की कटिंग हो चुकी है, अब ये इसमें से स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से
हमने इसकी मार्किंग करके स्लीव की कटिंग कर लेनी है। अब गाइस हमने इसकी स्लीव कट कर लेनी है। स्लीव कट करने के बाद हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। सो इसकी स्टिचिंग के लिए हम पहले इनको जो हमने इनमें आलपिन लगाई थी उनको निकाल देते हैं। एंड गाइस आलपिन निकालने के बाद हम अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे। अभी हम बैक पार्ट को अलग रख देते हैं, अभी हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट की ज़रूरत है। अभी हमने फ्रंट पार्ट में ही काम करना है। सो हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से करके ले लेंगे एंड हमने यहाँ पर इसमें स्टिचिंग करनी है। सो स्टिचिंग करने के लिए गाइस ऊपर से हमने अपने नेक की मार्किंग करनी है। सो आपने जितना नेक ओपन रखना है उस पर हमने मार्किंग करनी है। सो हमें 7 इंचज़ का नेक चाहिए, तो हम 7 इंचज़ पे मार्किंग कर लेंगे। अब गाइज हमने यहाँ तक सीधी स्टिचिंग लगानी है। इसके बाद हमने नीचे से इसकी मार्किंग करनी है। गाइज ये स्टिचिंग करने से पहले हम इसकी नेक कट करेंगे एंड नेक की स्टिचिंग करेंगे, क्योंकि हमने इसमें कॉलर बनाना है। तो कॉलर से पहले हमने इसकी स्लीट्स बनानी होती है। सो हम इसकी स्लीट्स के लिए पहले मार्किंग करेंगे। सो हमें जितना नेक चाहिए पहले हम नेक पे निशान लगाएंगे। सो नेक हमें 4.5 इंचज़ चाहिए, हम उस हिसाब से निशान लगा लेंगे। एंड जितने हमें स्टिचिंग में फैब्रिक लेना है उसको छोड़ के हमने नेक की विड्थ रखनी है। तो हमने नेक की विड्थ 3 इंचज़ रखनी है। अब इसके बाद हम इसके बॉक्स बना लेंगे। एंड गाइस बॉक्स बनाने के बाद हम इसकी राउंड शेप दे देंगे, यानी जो नेक की गोलाई होती है वो हमें कर देनी है इस तरीके से। सो गाइस ये देखिए नेक की गोलाई करने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे एंड इस फैब्रिक को अलग कर देंगे। इस नेक को गाइस कट करने के बाद अब हमने यहाँ पे इसकी स्लीट्स बनानी है। सो स्लीट्स बनाने के लिए हमने क्या करना है, पहले इसको हमने इस तरीके से जो हमारी राइट साइड होती है उस पर इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करना है एंड यहाँ से हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। इसकी स्टिचिंग करने के लिए हमने हाफ इंच का फैब्रिक लेना है एंड गाइस वहाँ से हमने जहाँ से हमारी ओपन वाली साइड है वहाँ से हमने हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ देना है, उस पर स्टिचिंग नहीं करनी। इसी तरीके से गाइस हमने दूसरी साइड भी करना है। अपनी जो राइट साइड वाली साइड है उस पर हमने फैब्रिक को फोल्ड करना है एंड इस पर स्टिचिंग करनी है एंड फिर इसको हम इस तरीके से करके टर्न कर देंगे। सो पहले हम स्टिचिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। सो ये देखिए हमने इस पर स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसमें यहाँ पर एक कट लगाएंगे, जो ये हमने हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ दिया था इस पर हमने इस तरीके से कट लगा देना है। एंड कट लगाने के बाद गाइज हम इसको इस तरीके से टर्न कर देंगे। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारी स्लीव्स बनकर रेडी हो जाएगी। अब गाइज जो हमने ये हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ दिया था इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, लेकिन अभी नहीं करना हमें इसके बाद इसको फोल्ड करना है। पहले हम आपको दिखा देते हैं कि आपको स्टिचिंग जो करनी थी वो कैसे करनी थी। सो हम इसको इस तरीके से टर्न नहीं रहने देंगे, यानी कि जिस तरीके से हमने इस पर स्टिचिंग लगाई थी उसको हमने उसी तरीके से रखना होगा एंड इस पर स्टिचिंग लगानी होगी। सो हमने इस तरीके से दोनों फैब्रिक को ले लेना है। ये देखिए आपस में हम इन दोनों फैब्रिक को जॉइंट करते हुए रखेंगे दोनों पार्ट्स को एंड यहाँ से हमें जितनी स्लीट्स को ओपन रखना है उस पर हम निशान लगाएंगे। सो हमने 3 इंचज़ पे निशान लगाया एंड गाइज हमने आपको बताया था हम नीचे से भी ओपन रखेंगे, तो नीचे से हमने 8 इंचज़ पे निशान लगाया। अब इस निशान से नीचे वाले निशान को हम इस तरीके से जॉइंट करते हुए एक और निशान लगा लेंगे और इस यहाँ से लेकर यहाँ तक गाइज हमने इसको स्टिच कर देना है। सो देखिए गाइस आफ्टर स्टिचिंग इसको हम ओपन कर लेते हैं एंड ओपन करने के बाद ये देखिए हमारे अच्छे से ये स्लीट्स भी बन चुकी है एंड यहाँ से हमारी स्टिचिंग भी लग चुकी है। अब गाइस जो ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे एंड आप चाहे तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इस पर स्टिचिंग भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है। हम इस पर स्टिचिंग करेंगे। सो हम इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए दोनों साइड से हमने स्टिचिंग कर लेनी है। स्टिचिंग के बाद गाइस हम इस पर प्रेस भी कर लेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। सो आफ्टर स्टिचिंग गाइस ये देखिए हमने इसको फोल्ड करके स्टिचिंग कर ली है एंड इस पर हमने प्रेस भी कर लिया। सो ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब हमने बैक पार्ट को लेना है एंड हमने बैक नेक की कटिंग करनी है। सो बैक नेक की विड्थ तो हमारी 3 इंचज़ ही रहेगी एंड जो इसकी लेंथ रहेगी वो हम 1 इंचज़ रखेंगे, क्योंकि हमारा कॉलर नेक रहेगा। सो इस तरीके से हमने 1 इंचज़ पे निशान लगा के इस नेक की गोलाई कर देनी है एंड नेक को हमने कट कर लेना है। आफ्टर कटिंग गाइज हम इसको ओपन कर लेंगे एंड ओपन करने के बाद हमने इसमें फ्रंट पार्ट को जॉइंट करना है। सो हम अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे
फ्रंट पार्ट को गाइज हमने राइट साइड से राइट साइड को मिलाते हुए रखना है एंड दोनों के शोल्डर जॉइंट करने हैं। दोनों साइड से शोल्डर जॉइंट करने के बाद गाइज हमने इसकी फ़िटिंग लगा लेनी है। फ़िटिंग हमने इस तरीके से लगानी है, जो हमने 1.5 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था उस पर हमने फ़िटिंग लगानी है एंड नीचे से हमने 1 इंच का फैब्रिक लेना है। दूसरी साइड भी गाइज हमने इसी तरीके से फ़िटिंग लगानी है। दोनों साइड फिटिंग लगाने के बाद गाइज हमने नीचे से इसकी मोरी को फोल्ड करना है, जो इसका घेरा है उसको। तो हमने इस हाफ इंच फैब्रिक लेते हुए हमने इस तरीके से पूरे घेरे को फोल्ड करना है एंड इस पर स्टिचिंग लगा लेनी है। सो गाइज ये देखिए, आफ्टर स्टिचिंग हमारे शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं, हमारी फिटिंग भी लग चुकी है एंड नीचे से हमने पूरे घेरे को भी स्टिच कर लिया है। अब गाइज हमने इसकी स्लीव्स लगानी है एंड इसका नेक बनाना है। सो चाहे आप पहले स्लीव्स लगा लें या नेक लगा लें, हम इसका पहले नेक लगाएंगे। तो नेक लगाने के लिए हमने जो ये स्लीट्स बनाई थी उनको छोड़ देना है एंड बाकी का जो फैब्रिक है उसको हमने, देखिए इसको हमने नहीं नापना, इसको हमने छोड़ देना है एंड बाकी के फैब्रिक को हमने इस तरीके से हल्के हाथ से खींचना नहीं है बिल्कुल भी, वरना आपका नेक छोटा रह जाएगा। सो बिल्कुल आपको हल्के हाथ से इसकी जो लेंथ है उसको मेज़र कर लेना है। सो इस तरीके से हल्के हाथ से हम इसको नाप लेंगे। सो जो हमारे नेक की लेंथ आई है गाइस वो 8 इंचेस आई है। 8 का हम डबल करेंगे तो 16 होता है। अब गाइज हमने एक कॉलर के लिए फैब्रिक ले लिया, इसको हमने 2 फोल्ड करके रख लिया। गाइज जो हमने ये 2 फोल्ड करके फैब्रिक रखा है, इससे हमारा 1 साइड का ही कॉलर आएगा। अगर आपको जो दोनों पार्ट्स होते हैं वो साथ में चाहिए तो आपको 4 फोल्ड करके फैब्रिक को रखना होगा। सो हमने इसको इस तरीके से फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रख लिया। अब हमने अपने कॉलर का निशान लगाना है 8 इंचेस पे। इस निशान के बाद गाइज हमने नीचे से 4 इंचेस पे निशान लगाना है कॉलर के लिए। ये हमारे कॉलर की विड्थ रहेगी एंड 1 इंचेस पे निशान हमने नीचे से लगाना है। अब गाइज हमने यहाँ से इस पे निशान लगाना है 1 इंच प्लस करके। सो यहाँ पे हम 9 इंचेस पे निशान लगाएंगे एंड इस निशान को नीचे वाले निशान से जॉइंट कर देंगे, क्योंकि नेक का थोड़ा सा हमारा तिरछा फेस आता है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा तिरछा कट करना है। अब इसको जो हमने 1 इंचेस पे निशान लगाया था उसको हल्की सी कर्व शेप देते हुए हमने इसकी गोलाई करनी है एंड इसकी हमने गोलाई करने के बाद गाइज हमने उस निशान पे रख के सभी में पूरे कॉलर में 3 इंचेस पे निशान लगा लेना है। गाइज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर करेंगे। सो इस तरीके से हमारे नेक के जो है वो मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सो ये देखिए हमारी कटिंग भी हो चुकी है। इसी तरीके से हमने इसका दूसरा पीस भी कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद गाइज हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। सो इसकी स्टिचिंग करने के लिए हमने नीचे से हाफ इंच का फैब्रिक लेना है एंड इसको छोड़ते हुए हमने इस पर स्टिचिंग कर देनी है। सो गाइज इसकी स्टिचिंग होने के बाद हमने इसके कॉर्नर्स कट करने हैं एंड इसमें हमने नोचेस लगाने हैं, क्योंकि हमें ये फोल्ड करना है। सो ये देखिए हमारा टर्न हो चुका है। इसको हम अच्छे से सीधा कर लेते हैं एंड इस पर हमने प्रेस कर लेनी है। हाफ इंच का फैब्रिक हमने यहाँ पे फोल्ड करना है एंड इसको पूरे को प्रेस कर लेंगे। सो गाइज हमने इस पर प्रेस भी कर लिया। आप देख सकते हैं इस तरीके से कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर रेडी हो चुका है। अब हम इसको अपने कोट सेट में स्टिच करेंगे। कुर्ती में गाइज कॉलर सेट करने के लिए हमने कॉलर को इस तरीके से 2 फोल्ड करना है एंड इसमें हमने सेंटर में कट लगा लेना है। इसी तरीके का कट गाइज हमने अपनी शर्ट में भी लगाना है, क्योंकि हमने दोनों के सेंटर को मिलाते हुए रखना है एंड इसको हम पिन से सेट कर देंगे अच्छे से। गाइज ये देखिए इस तरीके से हमको पिन से सेट कर देना है एंड कॉलर को हमने अंदर की साइड ही रखना है, बाहर की साइड हमारी शर्ट का फैब्रिक रहेगा। अब हमने इस तरीके से इसको लेना है एंड हाफ इंच के फैब्रिक लेते हुए हमने स्टिचिंग कर लेनी है। गाइज़ आप चाहे तो कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो सेंटर से स्टार्ट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है। स्टिचिंग करने के बाद गाइज़ हमने इस फैब्रिक को अंदर की साइड लेना है। ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से आपको करना है। ये हमने जो स्टिचिंग की है अभी उस फैब्रिक को हमने अंदर की साइड रखना है एंड ऊपर से जो हमारा दूसरे पार्ट का कॉलर वाला फैब्रिक था उसको हमने इस तरीके से फोल्ड करना है एंड उस फैब्रिक को दबाते हुए हमने इसके
टॉप स्टिचिंग करनी है। इसी तरीके से गाइस हमने दूसरी साइड भी करना है एंड इसको हमने बिल्कुल भी फैब्रिक नहीं दिखाना, सारा फैब्रिक हमने अंदर की साइड लेना है एंड इसको ऊपर से हमने इसी तरीके से, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, आपको इसी तरीके से करना है। सो इसमें हमने इस तरीके से करते हुए पूरे में टॉप स्टिचिंग लगा लेनी है। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारा कॉलर जो है वो लग कर रेडी हो चुका है। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर रेडी हुआ है। अब गाइस हमने इसमें स्लीव ऐड करनी है एंड इसमें हमने बटन्स भी ऐड करने हैं। सो स्लीव हमने सिंपल ही रखी है। सो हमने इसको पहले ही रेडी कर लिया था। हम इस दोनों स्लीव्स को इस तरीके से स्टिचिंग कर देंगे। गाइस हमने दूसरी स्लीव भी ले ली है एंड इसको भी हमने इसी तरीके से स्टिच कर देना है। दोनों स्लीव को स्टिचिंग करने के बाद गाइस ये देखिए हमारा फाइनल लुक आ चुका है शर्ट का। अब गाइस हमने इसमें बटन्स ऐड करने हैं। बटन्स गाइस हमने इसी फैब्रिक के अपनी जो आपके पास वाली शॉप हो उससे आप करवा लें। उसी फैब्रिक से हमने इन बटन्स को बनवा लिया था। आप देख सकते हैं हमारी शर्ट कितनी अच्छी बनकर रेडी हुई है। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।